हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे आरपीएससी एएन 2024 के मेंस के बारे में। इसमें एक पेपर लगता है अपना सेकंड पेपर, सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग। इसमें भी एक चैप्टर है फाइनेंशियल मेथड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो कुछ केस स्ट्रेटजी है इसमें, उनको हम आज करेंगे। वो इम्पोर्टेंट है, एक 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले हम जो केस स्ट्रेटजी की बात करेंगे वो है मेरी जयपुर मेट्रो के बारे में, जयपुर मेट्रो के प्रोजेक्ट के बारे में। लास्ट ईयर तो जयपुर मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में सबसे हम पहले लिखेंगे, ये क्या है, मल्टीपल क्या है, फेज सिस्टम, फेज प्रोजेक्ट है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये लिखना है। सेकंड लिखना है आपको फेज कौन कौन से हैं इसके। फेज पहला जो इनिशियल फेज है इसका, जो फर्स्ट फेज कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट हुआ था, तो पहले इसकी लेंथ लिखेंगे। लेंथ कितनी है, 9.63 किलोमीटर। ठीक है, अब पॉइंट बना के लिखेंगे। स्टेशन कितना है इसमें, 9 स्टेशन है। और ये मेट्रो क्या है, ये ओवरहेडेड है, मतलब पोल पे चल रही है, समझ रहे हो। तो इसको लिखेंगे ओनली एलिवेटेड कॉरिडोर है इसका। ठीक है, एक पॉइंट लिख दिया, 2 पॉइंट लिख दिया, 3 पॉइंट लिख दिया आपने। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, ये कहाँ से कहाँ तक है, ये हमारे मानसरोवर से लेके कहाँ तक है, ये चांदपोल तक। मानसरोवर टू चांदपोल। ठीक है, अब ये स्टार्ट कब हुई थी, स्टार्ट लिखेंगे अपन। ऑपरेशनल स्टार्ट हुई थी ये 2015 में। ठीक है, फेज पहला हो गया। फेज सेकंड हम लिखेंगे, सेम पॉइंट लिखने हैं आपको। लेंथ कितनी है इसकी, 23.8 किलोमीटर। इसमें स्टेशन कितने हैं, 17 नंबर ऑफ स्टेशन है इसमें। थर्ड है, ये अंडरग्राउंड भी है और एलिवेटेड भी है। बोथ आर नेटवर्क अंडरग्राउंड एंड एज वेल एज एलिवेटेड। ये मेट्रो क्या है, एलिवेटेड भी है और अंडरग्राउंड भी है। फोर्थ पॉइंट आपको लिखना है, क्या लिखना है फोर्थ पॉइंट, ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी। ये बेसिकली सांगानेर से और मानसरोवर तक, जहाँ मानसरोवर का इसका एंड पॉइंट हुआ था वहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगी, सांगानेर तक। तो यहाँ से लिखेंगे सांगानेर टू मानसरोवर। ठीक है, फिफ्थ लिखेंगे, इसको स्टार्ट होने का कब तक प्लान है इसका, इसका है स्टार्टिंग 2027 में। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो, इसके 2 फेज सिस्टम है ये। अब जो ये मेट्रो है, जयपुर मेट्रो, इसके फिजिबिलिटीज़ क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे आप फिजिबिलिटी ऑफ जयपुर मेट्रो। जयपुर मेट्रो की फिजिबिलिटीज़ क्या है। सबसे पहला है अर्बन पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है,
तो इसका क्रूशल रहेगी, ये पॉइंट लिख देंगे पहले, अर्बन पॉपुलेशन डेंसिटी। सेकंड लिखेंगे आप ट्रैफिक कंजक्शन, मोर ट्रैफिक हो गया। एंड थर्ड लिखेंगे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट भी इस पर डायरेक्ट रहेगा, बहुत बेनिफिशियल रहेगी, पॉल्यूशन, जीरो पॉल्यूशन रहेगा। एंड फोर्थ है कनेक्टिविटी, और एंड लास्ट फिफ्थ है इसका इकोनॉमिक क्या है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स। राजस्थान की इकोनॉमी बेनिफिट कर रहेगा ये प्रोजेक्ट, ठीक है। तो हम ये पॉइंट बना के लिख सकते हैं। अब अर्बन पॉपुलेशन डेंसिटी में क्या लिख सकते हैं कि जयपुर की पॉपुलेशन रैपिड ग्रोथ है, तो मोर प्ले रोल, ठीक है, क्योंकि यदि हाई बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ ट्रैफिक जो बस ट्रक वगैरह है वो बहुत कम, ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी तो हम मेट्रो से भी हम क्या कर सकते हैं, एक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड है ट्रैफिक कंजक्शन, क्योंकि जयपुर में ट्रैफिक कंजक्शन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि व्हीकल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो एक अल्टरनेट क्या है, अल्टरनेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है ये, मोड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लिखेंगे आप, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ये अल्टरनेट मोड है। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट तो इस पर डायरेक्ट पड़ेगा ही, क्योंकि पॉल्यूशन नहीं छोड़ेगा ये, तो इसको लिख सकते हैं इको फ्रेंडली देन रोड बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। एंड कनेक्टिविटी की बात करेंगे हम, जयपुर मेट्रो जयपुर मेट्रो इज कनेक्टेड मेजर रेजिडेंस एरिया। जयपुर मेट्रो क्या कर रही है, रेजिडेंस एरिया को कनेक्ट कर रही है, या फिर इसको बोल रहे कॉमर्शियल हब बोलेंगे, कॉमर्शियल हब, ठीक है। एंड या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। और टूरिस्ट अट्रैक्ट के लिए भी अच्छा रहेगा ये, टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो आप लिख सकते हो कनेक्टिविटी, जयपुर मेट्रो कनेक्टेड तो मेजर रेजिडेंस एरियाज एंड कॉमर्शियल हब एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये। इकोनॉमिक बेनिफिट की इसकी बात करेंगे तो आपको पता ही है, यदि पब्लिक में यूज करेगी तो राजस्थान की इकोनॉमिक में क्या करेगी, राजस्थान की इकोनॉमिक क्या करेगी, बूस्ट करेगी, ठीक है, बूस्ट करेगी। तो इसका मोर सपोर्ट रहेगा, इकोनॉमिक में भी अच्छा सपोर्ट रहेगा, ठीक है। तो आपको जयपुर मेट्रो में ये लिखना है 8 नंबर क्वेश्चन में, सबसे पहले फेज वाइज लिखना है जयपुर मेट्रो के बारे में, कभी स्टार्ट हुआ था, कितने फेज है इसके, ठीक है। फिर इससे क्या कहते हैं, फिजिबिलिटीज लिखनी है, ठीक है, फिजिबिलिटीज है इसकी। अब नेक्स्ट हम जो केस स्टडी की बात करेंगे वो रहेगी हमारे डेडिकेटेड फ्रंट और कॉरिडोर, ठीक है। ये हमारा ये प्रोजेक्ट है जो फ्राइट कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या है गाइस, जो अलग अलग हमारे जो एयरपोर्ट सिस्टम है, एयरपोर्ट क्या पोर्ट हो गया, वहाँ से जो गुड्स को ट्रांसपोर्ट ऑल इंडिया में ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिफरेंट कॉरिडोर बनाए गए हैं। ईस्ट कॉरिडोर बनाया गया है, वेस्ट कॉरिडोर बनाया गया है,
ठीक है, इसको ऊपर भी एक क्वेश्चन बनेगा अपना, 8 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो उससे पहले हम कर लेते हैं राजस्थान रिफाइनरी के बारे में कर लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन राजस्थान रिफाइनरी प्रोजेक्ट। ठीक है, तो एक राजस्थान रिफाइनरी के बारे में करेंगे। राजस्थान, मैं आपको बेसिकली बता क्या रहा हूँ, आपको तरीका बता रहा हूँ, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, अब ये क्या है, जॉइंट प्रोजेक्ट। सबसे पहले लिखेंगे जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट लिख सकते हैं, या फिर जॉइंट प्रोजेक्ट किस किस का है, HPCL और राजस्थान गवर्नमेंट। राजस्थान गवर्नमेंट में इसमें शेयर हैं 26% शेयर है, एंड HPCL की बात करूँ इसमें 74% क्या है, स्टेक होल्डर है। ठीक है, तो इसमें अपनी अपनी हिस्सेदारी इतनी है। ठीक है, तो ये लिखेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे, ये बेसिक राजस्थान के जो इकोनॉमी है, राजस्थान इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ लोगों को जॉब मिलेंगी इससे। तो सबसे पहले इसके की पॉइंट लिखेंगे, की पॉइंट ऑफ प्रोजेक्ट। की पॉइंट ऑफ प्रोजेक्ट से पहले हम लिख लेते हैं इसमें ये कहाँ स्थित है, लोकेशन लिखेंगे, बाड़मेर के क्या है, पंचभद्रा में स्थित है। ये पंचभद्रा में ये क्या है, स्थित है। ठीक है, अब इसमें जो फ्यूल है, फ्यूल कैपेसिटी 9 MMPT इसका फ्यूल कैपेसिटी होगा। ठीक है, कितना रहेगा इसका, 9 MMTPA रहेगा इसका। ठीक है, फ्यूल कौन सा, इसमें फ्यूल टाइप भारत स्टैंडर्ड 6, इसमें क्या रहेगा, फ्यूल टाइप रहेगा। ठीक है, ठीक है, ये आप लिखेंगे। तो इसके कुछ क्या लिखेंगे अपन, आप की पॉइंट। देखो, इस प्रोजेक्ट में आपको बेसिकली पहले क्या लिखना है, ये जॉइंट वेंचर है HPCL और राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर। राजस्थान कितने शेयर है, 74 है, राजस्थान और HPCL के 74 है, राजस्थान गवर्नमेंट के 26%, तो इसमें से स्टेक होल्डर है। ठीक है, राजस्थान इकोनॉमी इसका मेजर क्या रहेगा, ये पंचभद्रा में स्थित है। लोकेशन की बात करें तो बाड़मेर के पंचभद्रा में स्थित है। इनकी कैपेसिटी 9 MMTPA है। ठीक है, कितनी है, 9 MMTPA है। एंड मैं बात करूँगा इसमें कौन सा टाइप का इसमें फ्यूल क्या होता है, वो है BS6 के पेट्रोकेमिकल, इसमें पेट्रोल प्रोडक्ट निकलेंगे, और BS6 टाइप का होगा फ्यूल। की पॉइंट की मैं बात करूँगा इसकी। अब यहाँ लिख सकते हो की पॉइंट में लोकेशन, सबसे पहले लोकेशन लिख सकते हो। लोकेशन में क्या आएगी, ये पंचभद्रा में स्थित है, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, फिर मैं इसकी कैपेसिटी की बात करूँगा। इसकी कैपेसिटी है 9 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम। अब ये वो नहीं है, ये तेल नहीं है, ये क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल आपको पता ही होगा, क्रूड ऑयल वो है एक कच्ची अवस्था है फ्यूल की, जिसमें से डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जैसे चारकोल हो गया, बिटुमिनियस हो गया, पेट्रोल हो गया।
ठीक है, डीजल कैरोसिन वगैरह इससे निकाला जाता है। तो क्रूड ऑयल की कैपेसिटी है 9 मिलियन मेट्रिक टन। ठीक है, एंड इनकी इसकी मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ मैं जो ये पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, इसमें डिफरेंट टाइप के क्या निकलते हैं, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट निकलेंगे जो जिसकी वैरायटी भी डिफरेंट डिफरेंट होगी। यहाँ लिखेंगे प्रोड्यूसिंग बोथ पेट्रोल प्रोडक्ट एंड वैरायटी ऑफ पेट्रोकेमिकल यूज मल्टीपल इंडस्ट्री। ठीक है, प्रोजेक्ट कॉस्ट की बात करूँगा मैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट कॉस्ट की मैं बात करूँगा। इसमें प्रोजेक्ट कॉस्ट मानी जाती है 43,129 करोड़। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट क्या है राजस्थान रिफाइनरी, इम्पोर्टेंस लेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ राजस्थान रिफाइनरी प्रोजेक्ट के। ठीक है, इसके इम्पोर्टेंस क्या क्या है, सबसे पहले बात करेंगे हम रेवेन्यू जनरेशन कितना इसका रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू जनरेशन की मैं बात करूँगा, स्टेट का जो टैक्सेस है या फिर रॉयल्टीज़ है, तो उसमें क्या 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 मेजर कंट्रीब्यूट करेगा, कंट्रीब्यूट टू स्टेट रेवेन्यू लिख देंगे। ठीक है, स्टेट रेवेन्यू की क्या करेगा, ये बहुत कंट्रीब्यूशन करेगा। एंड और क्या करेगा, ये लोकल और स्टेट इकोनॉमी क्या करेगा, टू इम्प्रूव करेगा। ठीक है, लोकल एंड स्टेट की क्या इम्प्रूव करेगा, इकोनॉमी को इम्प्रूव करेगा। ठीक है, एंड मैं रीजनल सेकंड में बात करूँगा, रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ। यदि मैं रीजनल इकोनॉमी की बात करूँगा, तो जो इकोनॉमी एक्टिविटीज़ हैं बाड़मेर में, तो वहाँ क्या करेगा, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी की मैं बात करूँगा, तो क्या करेगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, और सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं आप इसमें, पहले क्या लिखेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होगी, और सेकंड लिख सकते हैं आप जो बेसिक वहाँ पे फैसिलिटी है, बेसिक एजुकेशन, हेल्थ एंड अदर फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइड होंगी, ताकि लोगों के लिए क्या होगी, इजीली अवेलेबल हो। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये जो डिफरेंट टाइप की फैक्ट्रीज खुलती है, तो वहाँ उनके लोगों की जिम्मेदारी होती है लोगों को बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की, ताकि लोगों के को उस फैक्ट्री से इम्पैक्ट नहीं पड़े। ये एआई में पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसका क्या क्या होगा, एक लिख सकते हैं यहाँ पे, बूस्ट कर देगा इंडस्ट्रियल को, बूस्ट टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, और लॉजिस्टिक को इम्प्रूव करेगा। इम्प्रूवमेंट ऑफ लॉजिस्टिक एंड कनेक्टिविटी।
ठीक है, तो ये रहेगी हमारे इसमें। और भी हम इसमें लिख सकते हैं टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के एस्पेक्ट से देखा जाए इन्वायरमेंट के हिसाब से देखा जाए तो इसमें क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एडवांस टेक्नोलॉजी इन रिफाइनरी टू प्रोडक्शन ऑफ द पेट्रोकल केमिकल हाई इफिशिएंसी एंड क्वालिटी। तो यहाँ लिख सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी इन रिफाइनरी टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी एक अच्छा पेट्रोकेमिकल उत्पादन कर रहे हैं और हाई इफिशिएंसी मोर इफिशिएंसी प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम सेकंड लिख सकते हैं इन्वायरमेंट कंसिडर किया है इसमें, इन्वायरमेंट कंसिडरेशंस। ठीक है, मैं इन्वायरमेंट कंसिडरेशन की बात करूँगा तो ये प्रोजेक्ट क्या करेगा, इन्वायरमेंट कंसिडर जो मिनिमम करेगा इन्वायरमेंट इम्पैक्ट को। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे BS6 टाइप का इसमें फ्यूल प्रोड्यूस किया जा रहा है और मिनिमाइज इन्वायरमेंट इम्पैक्ट। ठीक है, और या फिर ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट इनिशिएटिव की जा रही है। ठीक है, तो आप इसमें बेसिकली लिख सकते हो इसमें सबसे पहले तो इसके कि क्या किस का जॉइंट वेंचर है, ये कितनी कैपेसिटी है, इसकी लोकेशन क्या रहेगी इसकी। ठीक है, और इसमें किस टाइप का फ्यूल इसमें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका। फिर से एक की पॉइंट लिख सकते हैं अपन की पर में रेवेन्यू जनरेशन के बारे में, या फिर रीजनल इकोनॉमी की ग्रोथ के बारे में, या फिर जो इम्प्रूवमेंट ऑफ द लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी के बारे में, या फिर टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के एस्पेक्ट के हिसाब से देखा जाए तो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है ताकि अच्छा क्वालिटी का फ्यूल निकले इसमें और अच्छा क्वालिटी का इसमें पेट्रोकेमिकल निकले ताकि मोर इफिशिएंस आए। और इन्वायरमेंट कंसिडर के हिसाब से देखा जाए तो इसमें क्या निकाला जाएगा, मिनिमम किया जाएगा इन्वायरमेंट इम्पैक्ट को, और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड कॉमर्शियल कम्युनिटी डेवलपमेंट इनिशिएटिव की जा रही है। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म की इसके मैं बेनिफिट की बात करूँगा, यहाँ लिखेंगे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट सबसे पहला रहेगा रीजनल डेवलपमेंट। सेकंड रहेगा अपना नेशनल इम्पैक्ट। अब रीजनल डेवलपमेंट में होगा क्या दोस्तों, तो लॉन्ग टर्म इसका स्ट्रॉन्ग इफेक्ट रहेगा, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म रीजनल डेवलपमेंट की बात की जाए तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी वहाँ की। ठीक है, ठीक है, एंड वहाँ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगी,
बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों के लिए बेटर और इकोनॉमी, और क्या मिलेगी, इकोनॉमी क्या मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा, ये लिख सकते हो आप। और नेशनल इम्पैक्ट की बात की जाए तो ये जीडीपी में क्या करेगा, मोर कंट्रीब्यूट करेगा, जीडीपी कंट्रीब्यूशन, ठीक है। और सेकंड में बात करूँगा एनर्जी सिक्योरिटी में, एनर्जी सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये लिख सकते हो आप इस क्वेश्चन में। मैं बात करूँगा तो राजस्थान रिफाइनरी के बारे में बात करता हूँ, ये पॉइंट बना के लिख सकते हो आप। ठीक है। अब मैं नेक्स्ट में जो बात करूँगा केस केस स्ट्रेटजी के बारे में। नेक्स्ट केस स्टडी है मेरी, स्टडी की बात करूँगा मैं, केस स्टडी की वो बात करेंगे हम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। एक आती है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा, राइट केस स्टडी ऑन PMGSY, ठीक है। देखो सब बुकों में आपको कंटेंट तो मिल ही जाएगा, तो मैं जो बात करूँगा, जो कैसे लिखना है आपको क्वेश्चन में, ये मैं बात करूँगा, ठीक है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में सबसे इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्राम सड़क योजना, ठीक है। गवर्नमेंट ने लॉन्च कब की थी ये, यहाँ लिखेंगे लॉन्च्ड, ये 2000 में लॉन्च की गई थी। इसका सब आप लिखेंगे यहाँ पे, एम लिखेंगे, एम क्या रहेगा इसका, एम रहेगा प्रोवाइड ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी टू अनकनेक्टेड रूरल एरिया, टू अनकनेक्टेड रूरल एरियाज, ठीक है। ये आप इसका एम लिखेंगे, ये रोड प्रोवाइड कराएगी जो अनकनेक्टेड रोड है उनके लिए। मेन इसका ऑब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ द PMGSY। ऑब्जेक्ट की मैं बात करूँगा इसके, तो सीधे लिख सकते हो आप, ऑब्जेक्ट ऑफ PMGSY, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट रहेगा, देखो गांव में रोड बना रहे हैं तो गांव की इकोनॉमी बढ़ेगी, तो यहाँ लिखेंगे इम्प्रूव रूरल इकोनॉमी, ठीक है। जो इम्प्रूव, देखो लोगों के लिए रोड बने गांव में, तो उनके लिए जो गुड्स हैं या फिर सर्विसेज हैं, उसमें मूवमेंट के लिए कम टाइम लगेगा, मार्केट जाने के लिए इजीली एक्सेस कर पाएंगे मार्केट जाने के लिए रोड को, ठीक है। तो वहाँ पर उसकी रूरल की इकोनॉमी बढ़ने में के लिए इम्प्रूवमेंट करेगी, तो यहाँ लिख सकते हो आप इम्प्रूवमेंट रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। एंड इंश्योरिंग करेगा पीपल इजीली एक्सेस द रोड
टू इजीली एक्सेस द रोड टू मार्केट, ठीक है। और यदि गांव में रोड बन गया तो इंडस्ट्री भी क्या होगी, इंडस्ट्री डेवलपमेंट भी होंगी, क्योंकि इजीली यहाँ पे लेबर मिल जाती है। इंडस्ट्री डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज, ठीक है। ये आप लिख सकते हो। सबसे पहले इम्प्रूवमेंट रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंश्योरिंग द पीपल इजीली एक्सेस द रोड टू मार्केट एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट इन मार्केट इन रूरल एरियाज, ठीक है। सेकंड है कनेक्टिविटी करेगी, कनेक्टिविटी टू अनकनेक्टेड विलेज, जो गांव में रोड नहीं है वहाँ रोड प्रोवाइड बनाकर लोगों को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो इसका हम एक क्राइटेरिया होता है जिसकी पॉपुलेशन 500 है, प्लेन एरिया की बात करूँगा, या फिर मैं हिल एरिया की बात करूँगा, हिल एरिया तो 250 पॉपुलेशन वहाँ पे है, तो वहाँ पे ये रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। एंड अब रोड बना दिया, गांव में कनेक्टिविटी हो गई, तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा इसमें। तो यहाँ लिख सकते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगी, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूवमेंट होगी, एंड एजुकेशन सिस्टम बढ़ेगा, एजुकेशन इम्प्रूवमेंट, एजुकेशन डेवलपमेंट होगा इनडायरेक्टली, समझ रहे हो, ठीक है। एंड हेल्थ भी इम्प्रूवमेंट होगा, हेल्थ इम्प्रूवमेंट होगा। थर्ड में बात करूँगा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे, ठीक है। तो सोशल लाइफ कैसे, सोशल एंड इकोनॉमिकल लाइफ कैसे बढ़ेगी गांव में रोड बनाकर, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट होगी, क्योंकि रोड बनेंगे, लोग इजीली एक्सेस करेंगे मार्केट को, या फिर अपने जो गुड्स या फिर अपने जो फसल है उसको इजीली मार्केट में क्या करेंगे, सेल कर सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन डेवलपमेंट होगा, क्योंकि व्हीकल जा सकते हैं, लोग शहरों की ओर पढ़ने जाएंगे व्हीकल से। एंड हेल्थ इम्प्रूवमेंट होगी, क्योंकि कोई इम्पोर्टेंट इमरजेंसी में आप किसी भी लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए रोड की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे, ठीक है। यदि मैं फोर्थ की मैं बात करूँगा, फोर्थ मेरा क्या होगा, वो होगा सस्टेनेबल या इसको बोल सकते हैं सस्टेनेबिलिटी, सतत विकास बोलते हैं इसको, है ना, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। तो सस्टेनेबिलिटी की मैं बात करूँगा, PMGSY है ना, PMGSY वो क्या कर रही है, रोड को ड्यूरेबल रोड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्यूरेबल एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी बना रही है, ताकि देखो आपने PMGSY के लिए 5 ईयर का क्या आता है, DLP टाइम आता है, 5 साल तक वो ठेकेदार उसको मेंटेन करेगा ही उसको, ठीक है। तो इसका बेसिक है कि इसका ड्यूरेबल एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी बनाएंगे इसको, रोड को, ठीक है, ताकि किसी भी वेदर में ये टिक सके।
और इसका एम रहेगा रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट, रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक है, ये आप 4 पॉइंट लिख सकते हो। इसके की ऑब्जेक्ट क्या रहेंगे, इम्प्रूवमेंट रूरल इकोनॉमी, सेकेंड है कनेक्टिविटी एंड कनेक्टेड रोड, एंड थर्ड सोशल डेवलपमेंट, एंड फोर्थ सस्टेनेबिलिटी। एंड मैं बात करूँगा कि इसका की फ्यूचर क्या क्या रहेंगे, इसके की फ्यूचर की फ्यूचर क्या रहेंगे इसके। मैं इसके की फीचर की मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले की मैं बात करूँगा इसका स्कोप क्या रहेगा। स्कोप की मैं बात करूँगा तो हिली एरिया में जहाँ की 250 पॉपुलेशन है वहाँ रोड बनाए जाएंगे, एंड प्लेन एरिया में बनाए जाएंगे। प्लेन एरिया में जब 500 नंबर ऑफ पॉपुलेशन है। ठीक है, तो इसको स्कोप ये रहेगा इसका। सेकंड में बात करूँगा तो जो ये रोड बनाए जाएंगे वो ऑल वेदर रोड बनाए जाएंगे, सभी वेदर के लिए ऑल वेदर रोड। ठीक है, तो एनी वेदर कंडीशन वी यूज्ड PMGSY रोड, PMGSY रोड। थर्ड में बात करूँगा ये रिमोट एरिया में ये क्या करेगा, फोकस रहेगा। रिमोट एरियाज जहाँ पे कुछ भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है वहाँ पे, तो वो क्या करेगा, जैसे ट्राइबल एरिया के लिए, ट्राइबल एरिया एंड हिली एरिया, हिली एरिया के लिए। ठीक है, जो वहाँ पे कभी रोड बनाई नहीं हो उसको एक टारगेट करेगा, वहाँ रोड बनाएंगे। ठीक है, ताकि जो भी दूर से दूर गाँव उसको जोड़ सके। एंड फोर्थ में बात करूँगा क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हुई इसमें रोड की, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इन रोड में क्या रहेगी, कंस्ट्रक्शन और क्वालिटी में इसमें मोर फोकस दिया जाएगा और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा। ठीक है, और रोड जो बनाए जाएंगे, रोड एबल टू हैवी ट्रैफिक को ले सकता है, इस टाइप से रोड बनाए जाएंगे। और एक्सट्रीम वेदर को वियर कर सके, एक्सट्रीम वेदर को क्या कर सकता है, ये वियर कर सके, वियर एंड टीयर। ठीक है, इसका रहेगा। एंड में बात करूं मैं इसका इम्पैक्ट क्या का पड़ेगा, यहाँ इम्पैक्ट लिखेंगे आप। इम्पैक्ट ऑफ PMGSY, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम, लोगों की आवाजाही इजीली होगी, तो इम्प्रूवमेंट ऑफ एसेसिबिलिटी। सेकंड लिखेंगे इकोनॉमी डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। थर्ड लिखेंगे बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी लोगों की, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी। फोर्थ लिखेंगे जॉब क्रिएशन होंगे, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होंगे, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होंगे। एंड फिफ्थ लिख सकते हैं हम इसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी इसकी बढ़ेगी।
क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। ठीक है, पहला रहेगा इम्प्रूवमेंट ऑफ द एसेसिबिलिटी एंड इकोनॉमी डेवलपमेंट होगा, बेटर क्वालिटी लाइफ होगी एंड एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होंगे एंड एजुकेशन क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी, इसमें इम्प्रूवमेंट होगी। ठीक है, ये इसका क्या होगा, मैं PMGSY का केस स्टडी के बारे में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम 2 केस स्टडी पढ़ेंगे, ERCP एंड IIIT। नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम क्वेश्चन ERCP के बारे में बात करेंगे एंड सेकंड बात करेंगे IIIT। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।